नमस्कारः प्रिय छात्रा, डियर कोडिंग इत्यत्र स्वागतम। दो नंबर्स को स्वैप करने का सी प्रोग्राम बनाओ। थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करना है। सबसे पहले यूजर से कहा जाएगा कि एक नंबर एंटर करो। मान लेते हैं यूजर ने 5 एंटर किया। सेकंड नंबर यूजर ने 7 एंटर किया, फिर एंटर। जब यूजर ने 5 एंटर किया तो 5 वेरिएबल ए में स्टोर हो गया। इसके बाद एंटर बी में यूजर ने 7 एंटर किया, इससे बी वेरिएबल में 7 स्टोर हो गया। इस सी प्रोग्राम ने इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को स्वैप कर दिया। मतलब ए वेरिएबल में जो वैल्यू था वो बी में स्टोर कर दिया और बी में जो नंबर स्टोर था उसको ए में स्टोर कर दिया। स्वैप करने के बाद स्क्रीन पर प्रिंट हो गया a इज इक्वल्स टू 7 एंड b इज इक्वल्स टू 5। यूज़र से हम दो वेरिएबल्स इनपुट करवाने वाले हैं, इसलिए हम दो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, इंट a और इंट b। दोनों ही हमने इंटीजर वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। अब यूज़र से a एंटर करने को बोलना है। इसके लिए printf स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। मेरा मतलब है printf फंक्शन। printf डबल कोट्स एंटर a। printf में f टाइप नहीं हुआ। अब यूज़र कुछ इनपुट कर पाए, इसके लिए scanf फंक्शन का यूज़ करेंगे। scanf फंक्शन में दो आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे। पहला आर्ग्यूमेंट डबल कोट्स %d और दूसरा आर्ग्यूमेंट %a। डबल कोट्स %d से यूज़र स्क्रीन पर कुछ टाइप कर पाएगा, एक नंबर इनपुट कर पाएगा। उसके बाद scanf फंक्शन यूज़र द्वारा इनपुट किए गए नंबर को कंप्यूटर मेमोरी में इस एड्रेस पर जाकर स्टोर कर देगा। ये एड्रेस किसका है? ये ए वेरिएबल का एड्रेस है। एम्परसेंड क्या है? एम्परसेंड एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। एड्रेस ऑफ ये किसी भी वेरिएबल का एड्रेस बताता है। ओके, अब यही सेम टू सेम दो लाइंस हमें बी वेरिएबल के लिए लिखनी है। तो इन 3 लाइंस को सिलेक्ट कर लेंगे और अपने कीबोर्ड पर ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे। इससे ये तीनों लाइंस डुप्लीकेट हो गए। अब बस ए को हटाकर लिख देना है बी। रन कोड, एंटर ए 3, एंटर बी 5 और प्रोग्राम एंड हो गया। अब हमें इन दोनों वेरिएबल्स को स्वैप करने का लॉजिक लिखना है। तो टर्मिनल को डिलीट करते हैं। स्वैपिंग ए में बी का वैल्यू असाइन कर देंगे और बी में ए का वैल्यू असाइन कर देंगे। स्वैप करवाने के बाद अब स्क्रीन पर हमें आफ्टर स्वैपिंग प्रिंट करवाना है। उसके बाद ए और बी वेरिएबल्स का वैल्यू प्रिंट करवाना है। printf आफ्टर स्वैपिंग \n a इज इक्वल्स टू %d एंड b इज इक्वल्स टू %d। इसके बाद printf में दो आर्ग्यूमेंट्स और पास करेंगे, एक तो वेरिएबल a का वैल्यू और दूसरा वेरिएबल b का वैल्यू। पहले %d की जगह a का वैल्यू प्रिंट होगा और दूसरे %d की जगह b वेरिएबल का वैल्यू प्रिंट होगा। रन कोड, एंटर a 7, एंटर b 9, फिर से एंटर। और ये क्या, a और b वेरिएबल्स का वैल्यू स्वैप करवाने के बाद a में 9 है, जो कि सही है। a में तो 9 ही होना चाहिए था, पर b में a का वैल्यू 7 होना चाहिए था। पर a की तरह b में भी 9 है। ऐसा क्यों? हमने मान लिया कि यूज़र ने a का वैल्यू एंटर किया 7 और b का वैल्यू 9 एंटर किया, तो a में 7 स्टोर्ड है और b में 9। स्वैप करवाने के लिए a में हमें b का वैल्यू स्टोर करना है। इस स्टेटमेंट के बाद अब a का वैल्यू 9 हो गया है और b वेरिएबल में a का वैल्यू स्टोर कर दिया। b इज इक्वल्स टू, अब a का वैल्यू क्या है? 9, इसलिए b में भी 9 स्टोर हो गया। a में b का वैल्यू असाइन करने से a का जो ओल्ड वैल्यू था 7 वो खो गया, वो डिलीट हो गया, उसकी जगह 9 आ गया। अब हम सही लॉजिक लिखेंगे। a में सबसे पहले हम a प्लस b असाइन करेंगे, तो अब a का वैल्यू क्या हो गया? a इज इक्वल्स टू a प्लस b।
बी में हमें ए का वैल्यू चाहिए, पर ए में तो अब ए प्लस बी स्टोर्ड है, तो बी में ऐसा क्या स्टोर करें जिससे ए का ओल्ड वैल्यू यहाँ पर बना रहे। ए माइनस बी, ए अब क्या हो चुका है, ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी माइनस बी माइनस बी। अब प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और बी में ओल्ड ए का वैल्यू बरकरार रहेगा। अब ए इज इक्वल्स टू, बी में तो वही ए का इनिशियल वैल्यू स्टोर्ड है और ए में स्वैपिंग के बाद क्या आना चाहिए, बी का इनिशियल वैल्यू, बी का इनिशियल वैल्यू, वो भी ए माइनस बी लिख कर आ जाएगा। अब ए में देखो सबसे पहले तो ए है, ए, उसके बाद माइनस में बी, बी का नया वैल्यू क्या है अब, ए माइनस बी, तो यहाँ हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। माइनस जब अंदर जाएगा तो ए माइनस ए माइनस माइनस प्लस प्लस बी। अब ए माइनस ए कैंसिल हो गया और क्या बचा, बी, और ए में हमें स्वैपिंग के बाद बी का वैल्यू ही तो चाहिए था। ऐसे समझ नहीं आया तो अब वैल्यू पुट करके देखो, समझ आ जाएगा। जैसे यूज़र ने ए का वैल्यू 7 एंटर किया और बी का वैल्यू 9 एंटर किया, हमने ए का वैल्यू चेंज कर दिया, इसमें ए प्लस बी यानी 7 प्लस 9 16 स्टोर कर दिया, ए इज इक्वल्स टू 16 हो गया। इसके बाद बी में ए माइनस बी स्टोर कर दिया, ए का न्यू वैल्यू 16 माइनस बी का वैल्यू 9, 16 माइनस 9 7, तो बी में 7 स्टोर हो गया और ए में ए माइनस बी यानी 16 माइनस 7 स्टोर हो गया, 16 माइनस 7 यानी 9, ए इज इक्वल्स टू 9 हो गया। तो बस स्वैपिंग हो गया, पहले ए का वैल्यू 7 था, अब बी का वैल्यू 7 है, पहले बी का वैल्यू 9 था, अब ए का वैल्यू 9 है। रन कोड, एंटर ए 10, एंटर बी 24, आफ्टर स्वैपिंग a is equals to 24 and b is equals to 10। ये रहा इस प्रोग्राम का कंप्लीट सोर्स कोड। मैंने ये प्रोग्राम 3 बार लिखा है और तीनों प्रोग्राम में मैंने अलग तरह से कमेंट ऐड किए हैं, ताकि आपको एक समझ नहीं आए तो आप दूसरा पढ़ सकते हो, दूसरा समझ नहीं आ रहा तो आप तीसरा पढ़ सकते हो। धन्यवाद।